हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एक जासूस की। आपने बहुत सारे पुरुष जासूसों के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने कभी भी महिला जासूस के बारे में नहीं सुना होगा। आज उसी के बारे में बताएंगे। जो महिला जासूस इतनी निडर थी कि ये आज की बात नहीं है, ये जब हमारा देश गुलाम था तब की बात आपको बता रहे हैं। उस टाइम में एक ऐसी जासूस थी, महिला जासूस थी, जो कि इतनी निडर थी कि वो अंग्रेज़ों से भी नहीं डरी। और उन्होंने मतलब अपने उसके अंदर देश को आज़ाद कराने की जो जुनून था, कूट कूट को ऐसे भरा हुआ था, उन्होंने अपने पति तक की हत्या कर दी थी। तो बात कर रहे हैं एक ऐसी जासूस की जिसका नाम है नीरा आर्या। तो बने रहे हमारे वीडियो में, तो पूरा डिटेल में आपको बताते हैं। जो नीरा आर्या 1902 में पैदा हुई थी, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की एक जगह थी खेकड़ा, उसमें पैदा हुई थी। लेकिन उसके पिता व्यापारी थे, बिजनेस करते थे। उनका बिजनेस अच्छा चलता था, यहाँ से वो कलकत्ता चले गए थे। वहाँ पे जाके भी उनका जो बिजनेस है अच्छा चलता था। लेकिन आज़ादी से पहले जो अंग्रेज़ थे बहुत अत्याचार करते थे, लेकिन वो उनके पिता अंग्रेज़ों से थोड़ा ज़्यादा अटैच थे, तो उनका बॉन्डिंग अंग्रेज़ों से बनती थी। तो उन्होंने अंग्रेज़ों की सल्तनत के अंदर ही एक ऑफिसर थे, सीआईडी के इंस्पेक्टर थे, तो उनसे अपनी बेटी की शादी करा दी। जो उनकी बेटी थी नीरा आर्या, उन्होंने वहीं से स्कूलिंग हुई थी उनकी, कलकत्ता से, और उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और बंगाली की लैंग्वेज उनको अच्छी तरह आती थी। तो जब उन्होंने उसकी शादी करा दी, जिसका नाम था रंजन श्रीकांत रंजन दास, उनके हस्बैंड का नाम था। लेकिन उनकी जो ट्यूनिंग थी नीरा आर्या की और श्रीकांत रंजन दास की मैच नहीं करती थी, क्योंकि जो श्रीकांत रंजन दास थे वो ज़्यादातर जो अंग्रेज़ थे उन्हीं की हुकूमत पे काम करते थे, उन्हीं की ज़्यादा मानते थे और उन्हीं की ज़्यादा उनके नीचे ही काम करते थे ज़्यादातर। और जो नीरा आर्या थी उनका पूरा का पूरा अपोजिट उनका तरीका था काम करने का, और उनकी जो सोच थी उनसे बिल्कुल डिफरेंट थी। क्योंकि नीरा आर्या स्वतंत्र कराने चाहती थी देश को, उनके अंदर कूट कूट कर देश को आज़ाद कराने की जो कि एक जुनून भरा हुआ था। तो इसलिए वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे। तो कुछ दिनों के बाद नीरा आर्या ने जो कि आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया, जो कि जिसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे, और झांसी रेजिमेंट में उन्होंने ज्वाइन किया था। झांसी रेजिमेंट में जब ज्वाइन किया था, जब वो सुभाष चंद्र बोस के कहने पर वो जब मुखबरी जासूसी उन्होंने करनी स्टार्ट की थी अंग्रेज़ों की, तो उसमें उन्होंने जो नीरा आर्या उन्होंने बताया कि उनके साथ एक लड़की भी थी जो बहुत कम उम्र की थी, उनके साथ गई थी, जो बर्मा की रहने वाली थी। तो वो भी उन्होंने भी जो अंग्रेज़ों की वहाँ पे जाके जासूसी की थी, और जासूसी करके वहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे तो वो सुभाष चंद्र बोस को देते थे। और सुभाष चंद्र बोस भी उनको निडर तरीके से उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी थी, उनको ट्रेंड किया था कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे जाना है, और उनको पूरा भरोसा था। उन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। तो सुभाष चंद्र बोस को जब उन्होंने इतनी बार इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको दी थी, तो उनको जो उनकी टीम में थे उनका हेड भी बना दिया था नीरा आर्या को। और जब उनका हेड बना दिया था तो उन पे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो कोई भी बड़ा से बड़ा जो टारगेट है वहाँ से इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकती हैं। तो ये उनका जो तरीका चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ, जो श्री रंजन दास थे, उनके हस्बैंड थे श्रीकांत रंजन दास, तो उनको जो अंग्रेज़ी लोगों ने बोला कि आप सब उनकी जासूसी कीजिए सुभाष चंद्र बोस की, और उनको मार दीजिए। और जो अंग्रेज़ लोग ये सोचते थे जो झांसी रेजिमेंट है कि वो अंग्रेज़ों की गुप्तचर है, उनके माइंड में ये एक ख्याल था। लेकिन जो झांसी रेजिमेंट है वो अपोजिट थी, वो तो इंडिया को आज़ाद कराना चाहती थी अंग्रेज़ों से, बट उनको लगता था कि ये उनकी गुप्तचर हैं। लेकिन जब अंग्रेज़ लोगों ने श्रीकांत रंजन दास को ये टारगेट दिया कि तुम ऐसे ऐसे जासूसी करके सुभाष चंद्र बोस को मार दो, तो उन्होंने गोली चलाई भी। जब उन्होंने फायर की तो उनके ड्राइवर को लगी, लेकिन वो बाल बाल बच गए। जब बाल बाल बच गए, तब जब नीरा आर्या को पता लगा, तो नीरा आर्या ने चाकू उनके पेट में घुसो दिया और उनको इतने वार किए कि श्रीकांत रंजन दास की वहीं पे मौत हो गई। तो ये बहुत बड़ा कदम था जो कि नीरा आर्या ने अपने हस्बैंड को ही ऑन द स्पॉट वहीं पे मार दिया था।
जब उनको मार दिया था तब सब लोग बेखौफ हो गए थे, सब लोग एकदम सोच में पड़ गए थे कि नीरा आर्या ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है कि उन्होंने अपने पति को ही मार दिया। उसके बाद जो अंग्रेजी हुकूमत थी उन्होंने उनको केस चलाया, केस चलाने के बाद उन पर उम्र कैद उनको दे दी। जब नीरा आर्या को जेल में रखा गया तो उन पे जो जेलर थे बहुत ही प्रताड़ना करते थे, डेली उस पर अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते थे और पूछते थे कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं। हालांकि पूरा देश जानता था कि सुभाष चंद्र बोस एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त में मारे गए हैं, लेकिन फिर भी जेलर जानना चाहते थे कि तुम्हें जरूर पता होगा क्योंकि तुम नीरा आर्या उनके बहुत खास हो, बहुत क्लोज हो और बहुत इन्फॉर्मेशन सुभाष चंद्र बोस ने नीरा आर्या को दी है। इसलिए और सुभाष चंद्र बोस ने ही नीरा आर्या को वहाँ पे भेजा था जो कि उनकी जासूसी करने के लिए, जिससे कि उसके बाद वो उनके हस्बैंड को उन्होंने मार दिया। और वो सीआईडी इंस्पेक्टर भी थे, उनके पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि अंग्रेजों के लिए वो काम करते थे। लेकिन जेलर उनको प्रताड़ित करते थे डेली के डेली। एक दिन जो नीरा आर्या ने गुस्से में बोल ही दिया कि जो सुभाष चंद्र बोस है वो तो हमारे दिलों और दिमाग में रहते हैं। तो जेलर को गुस्सा आ गया और गुस्सा में जब उनको गुस्सा आया तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे दिल को चीर के देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं। तो उन्होंने एक छुरा मंगाया जेलर ने और उनका एक स्तन काट दिया। मतलब देखो तुम कितनी बड़ी बर्बरता है, जो मतलब अंग्रेज किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते थे कि वो इतनी इस लेवल की बर्बरता करते थे कि वो ये भी नहीं सोचते थे कि ये महिला है। और उन्होंने बोला कि यदि ज़्यादा बोलते रहोगे तो आपका दूसरा भी काट देंगे। तो इसलिए अंग्रेज मतलब इतने बेकार लोग थे कि उनको मतलब उनके अंदर थोड़ी सी भी सहनशीलता और दूसरी उनके अंदर थोड़ी सी भी भाईचारा कुछ भी ऐसा नहीं था। उन्होंने उन पे नीरा आर्य पे अत्याचार करते रहे। उसके बाद नीरा आर्य की जब पूरी उनकी पूरी जो उनको सज़ा हुई थी वो ख़त्म हो गई थी, जब उसके बाद वो हैदराबाद आए और हैदराबाद पे रोड पे आके वो कुछ बेचने लगे अपना गुजारा करने के लिए। और गुजारा करने के बाद 1998 में उनकी मौत हो गई। जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने लिखा था अपनी एक बुक भी लिखी थी कि मेरा जीवन एक संघर्ष। तो ये उन्होंने एक बुक लिखी थी कि उन्होंने मेरा जीवन संघर्ष। तो ऐसी ये नीरा आर्या एक महिला जासूस थी, निडर, साहसी और बेखौफ, जिन्होंने अपने पति को मार दिया था। और अंग्रेजों इतने बड़े मतलब देश आज़ाद भी नहीं होता उस टाइम में अंग्रेजों की मुखबिरी की थी। और ये था एक छोटा सा वीडियो। आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी वीडियो रहेगी, तो हम उसी टॉपिक पे उसके अकॉर्डिंग वीडियो लेके आएंगे। और आपको कैसा ये वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।